हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल के एरे फॉर्मूला सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एरे के साथ कैसे जोड़ें और उसका यूज कैसे करें वो मैं बताऊंगा आपको। ये मेरा 4th लेसन है एरे के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक ले लिया मैंने। यहाँ पे हर बार की तरह मैं यहाँ पे हेडिंग कुछ बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए एरिया सिलेक्शन करूँगा मैं सबसे पहले। तो मैंने हेडिंग के लिए एरिया यहाँ बी से लेकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ के तक और यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ चीज़ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स मेन वैल्यू विद अरे फॉर्मूला इन एक्सेल। इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। अब उसके बाद जब डाटा ऐसा आ जाता है तो यहाँ पे मैंने इसे मिडल में करा, यहाँ से इसका साइज बढ़ा लिया। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ से फिलअप कलर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फ़ॉन्ट कलर और डार्क बोल्ड। अरे मैक्स मेन वैल्यू विद अरे, यहाँ पे एक ही कमी रहेगी, ए लिख लेते हैं, अरे फॉर्मूला इन एक्सेल। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इसकी सब हेडिंग डालेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो सब हेडिंग है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स आईडी, उसके बाद आइटम्स नेम, उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स, उसके बाद टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट है अचीव्ड, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अचीव्ड के बाद नॉन अचीव्ड। तो ये तो हमारे हेडिंग्स हो गए। उसके बाद इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इस पर फिलअप कलर करा, फ़ॉन्ट कलर करा, बोल्ड करा। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। उसके बाद यहाँ पे आइटम आईडी होती है 7860001, मैंने डाला 001 डाल देते हैं, 7860002 और इसे भी नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। फिर आइटम्स की नेम की बारी आती है। आइटम नेम में मैंने यहाँ पे डाला आइटम्स 001, आइटम्स 002, सॉरी आइटम्स 002। ये दिक्कत कर रहा है आजकल एक फार्मूला, ये आइटम 002। उसके बाद इन्हें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। यूनिट में पीस में हमने सामान प्रोडक्ट सेल किया है तो पीसेज, और सभी को पीसेज में कर लेते हैं। उसके बाद टारगेट आता है। टारगेट मैंने डाला है कि 1000 का टारगेट लिया गया है, मतलब सभी को 1000 रुपये की सेल करनी है। लेकिन जो सेल्समैन है हमारे, उन्होंने सेल थोड़ा सा कम ज़्यादा किया है। जैसे एक ने 550 रुपये का किया, 650 का किया, 450 का किया, 850 का किया, 750 का किया, 450 का किया, 600, 800, 400, 680, इस टाइप से। अब नॉन अचीव्ड निकालना है। नॉन अचीव्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टारगेट माइनस अचीव्ड वैल्यू देन एंटर, इक्वल टारगेट माइनस अचीव्ड वैल्यू एंटर। उसके बाद दोनों को सिलेक्शन करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं, सभी का डाटा एक साथ निकल जाएगा। सारा डाटा बेस सिलेक्शन करके मैंने बोल्ड करा, यहाँ से मैंने बॉर्डर डाल दिया इसका। तो ये तो हो गया हमारा एक वैल्यू जो हमने निकाल लिया है कि जो आइटम था वो हमारे टारगेट थे 1000 के इन आइटमों पे, जिसमें से इतने रुपए की सेल की गई और इतने रुपए की कमी हो गई। मतलब 1000 रुपये तक की सेल करनी थी लेकिन इतने इतने रुपए की सेल हुई है, या इतना पीस सेल करना था, इतना इतना पीस सेल हुआ और इतने की कमी आई। उसके बाद हम यहाँ एरिया सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हम इसके दूसरी हेडिंग बनाते हैं जिसके आगे हम काम करेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला सेल्स डिफरेंस, DIFFERENCE, आई थिंक यही होना चाहिए। और उसके बाद इसे भी मैंने हेडिंग बना लिया। यहाँ पे हमने लिखा पहली हेडिंग में इस जगह हमने लिखा मैक्सिमम सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने मिनिमम सेल्स,
मैक्सिमम सेल्स और मिनिमम सेल्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें सेल्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मैंने और लिखा एक मैक्सिमम सेल्स की जगह मैंने यहाँ पे डाला डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस, आई थिंक स्पेलिंग यही होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया मिनिमम डिफरेंस, DIFFERENCE। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस। अब इन्हें हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे मैक्सिमम सेल निकालने के लिए इक्वल MAX लिखा, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद जो अचीव्ड वाली वैल्यू है उसे सेलेक्ट किया और सभी को सिलेक्ट किया और एंटर। तो ये मैक्सिमम सेल हो गई। मिनिमम के लिए इक्वल MIN और उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद अचीव्ड पे सिलेक्शन करा और एंटर। तो ये आपका सबसे ज़्यादा सेल और सबसे कम सेल निकल आया। लेकिन जो मैक्सिमम डिफरेंस रहा MAX, शिफ्ट दबा के 9, नॉन अचीव्ड वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस रहा वो 600 रुपये का रहा। मतलब 600 रुपये का टारगेट सबसे ज़्यादा रहा जो नहीं अचीव कर सके। और यहाँ पे इक्वल MIN में सिलेक्शन करा और नॉन अचीव्ड वैल्यू को सिलेक्शन करा, एंटर करा। तो ये आपका आ गया 150 रुपये का जो सबसे कम डिफरेंस रहा। क्लियर? तो ये हमारा मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल, मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद हमें अरे फॉर्मूले के थ्रू अगर वैल्यू को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं यहाँ पे पहले कुछ हेडिंग और तैयार कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा और इसे मैं यहाँ पे मर्ज कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा सब टोटल, SUBTOTAL, और उसके बाद इसे मैंने बोल्ड कर लिया और कलर कर लिया और इसे मैंने राइट साइड में कर लिया। उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर और बोल्ड। यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं इक्वल SUM सम और उसके बाद ये वैल्यू का टारगेट का सिलेक्शन और एंटर। ऐसी इसका भी सम इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, अचीव्ड वाली वैल्यू का सिलेक्शन और एंटर। ऐसे ही नॉन अचीव्ड के लिए इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 और नॉन अचीव्ड वैल्यू का सिलेक्शन और एंटर। तो ये तो हमारे हो गए सब टोटल। यहाँ पे हमारे सेल्स आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अरे फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू को निकालेंगे। अब अरे फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला मैक्स विद अरे और यहाँ पे हम डालते हैं मिन विद अरे। अब इसके बाद मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने कमांड चलाया इक्वल MAX, मैक्स, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद मैंने क्या करा? टारगेट का सिलेक्शन माइनस अचीव्ड वैल्यू और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर दबाएंगे। हमें नॉन अचीव्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम टारगेट और अचीव्ड से हम ये वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा के देखो आ गया। अब यहाँ पे मिन है तो इक्वल MIN, शिफ्ट दबा के 9, फिर हम टारगेट वाली वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, माइनस लगाएंगे, अचीव्ड वाली वैल्यू सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर दबाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। तो ये हम मैक्स विद एरे और मिन विद एरे में ये डिफरेंसेज हमने निकाला। कैसे निकाला हमने? अरे के थ्रू। देखिए यहाँ पे देखिए अरे का करली ब्रेस आ रहा है और यहाँ पे भी अरे का करली ब्रेस आ रहा है। जबकि ये हमने मैक्स और मिन वैल्यू से नॉन अचीव्ड पे निकाला, लेकिन नॉन अचीव्ड के बिगर भी हम टारगेट और अचीव्ड से हमने ये वैल्यू प्राप्त कर लिया, यही वाली। किसके थ्रू? अरे के थ्रू। तो अरे का ये यूज़ था आज मैक्स और मिन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।